Hello students, in this video we are going to talk about a reproduction of fungi. फंगी का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी कैसे करती है। तो बेटा आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि फंगी को हम जेंडर वाइज चेंज नहीं करते, कि उसमें जेंडर हम नहीं बताते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। तो उसी जगह क्या होता है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफन अकर इन द रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। जब फंगी क्या करती है, एक एडवर्स कंडीशन में रहती है, इन्वायरमेंट में रहती है, तब वो क्या करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल मेटिंग टाइप है ना, तो एक होता है पॉजिटिव मेटिंग टाइप, एक होता है नेगेटिव मेटिंग टाइप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मेटिंग टाइप जो होता है वो किसके साथ फ्यूज़ होता है, नेगेटिव मेटिंग टाइप के पास। तो क्या होता है, इन ये हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गई मेल गेमेट, ठीक है, मेल गेमेट एंड एक हो गई फीमेल गेमेट। अब फीमेल गेमेट और मेल गेमेट ये क्या होंगी, फ्यूज़ होंगी, फिर जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट बन गया। तो इस टाइप से फर्टिलाइजेशन तो वैसा ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, पर यहाँ पर जेंडर नहीं होते हैं। जैसे उसे हम बोलते हैं प्लस मैटिंग टाइप एंड माइनस मैटिंग टाइप, तो दो तरह के मैटिंग टाइप होते हैं, यही फ्यूज़ होते हैं। अब देखो इसके दो आपको कंडीशन ध्यान में रखना है कि अगर जो हाइफे होती है, जैसे ये वाली हाइफे हैं, इस हाइफे पे दो तरह के मैटिंग टाइप है, इसी पे प्रेजेंट है। जैसे कि ये है पॉजिटिव मैटिंग टाइप और ये है नेगेटिव मैटिंग टाइप। तो दोनों के दोनों एक ही हाइफे पे प्रेजेंट है, एक ही माइसेलियम पर है। तो व्हेन टू मैटिंग टाइप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम माइसेलियम, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोथेलिक। लेकिन हेट्रोथेलिक उसी का उल्टा, कि एक माइसेलियम यहाँ पर है, एक माइसेलियम यहाँ पर है, एक का पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, एक का नेगेटिव यहाँ प्रेजेंट है। तो ये अलग अलग माइसेलियम पर प्रेजेंट है, इस वजह से इनको बोलते हैं हेट्रोथेलिक। तो ये तो आप समझ में आएगी ही। और हैप्लॉइड का मतलब जानते होंगे कि जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रोसेस में होता है, याद रखना बेटा आपको। पहली है प्लाज्मोगेमी, ठीक है, ये वाली प्लाज्मोगेमी, एंड जो दूसरी है वो कैरियोगेमी, है ना। और तीसरे नंबर पर आती है मियोसिस। मायोसिस भी कहते हैं और मियोसिस भी कहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए अपने को जगह चाहिए, तो जगह कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं अपन कलर चेंज। देखो बेटा सबसे पहली फुर्सत में क्या होता है, यहाँ पर बताते हैं इसको। पहली फुर्सत में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, यानी कि एक मैटिंग टाइप होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। और ये दोनों की दोनों कौन सी सेल होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स। ये दोनों मैटिंग टाइप जो हैं फ्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इनका क्या होता है, पहली स्टेप में प्लाज्मोगेमी, यानी कि प्लाज्मा क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है, फ्यूज़ होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी लिखा, यानी कि इस मैटिंग टाइप का इस मैटिंग टाइप, ये दोनों टाइप की सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये फ्यूज़ होती हैं। तो क्या फ्यूज़न होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्मा का, न्यूक्लियस का कोई फ्यूज़न नहीं होता अभी। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। सेकेंड नंबर पर ये देखो, इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन। इस स्टेज का नाम है डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और डाई मतलब होता है दो, यानी कि अभी ये सेल स्टेज में दो न्यूक्लियस हैं और एक सेल के, तो इसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, कैरियोगेमी आता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं। तो जैसे ये दोनों न्यूक्लियस जो बचे हैं सेकेंड नंबर पे, ये फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। तो ये हो गया डिप्लॉइड सेल, इसको हम डिप्लॉइड जाइगोट कहेंगे, क्योंकि दो मैटिंग टाइप फ्यूज हुए हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। एंड जो तीसरी स्टेप है उसमें क्या होता है, इस सेल की मियोसिस हो जाती है, इस डिप्लॉइड सेल की क्या हो जाती है, मियोसिस। और ये जो डिप्लॉइड बना ये वापस किस में चेंज हो जाता है, हैप्लॉइड में, 1 2 3 एंड 4। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं,
ये रही हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये स्पोर्स कहीं पे जर्मिनेट हो सकती हैं, कहीं पे भी अगर इनको फूड मिला वहाँ पे जर्मिनेट करके वापस ये क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड फंगी। फंगी की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, वो हैप्लॉइड फंगी बनाई यानी कि हाइफे बना दिए उसने अच्छे से, और हाइफे वापस मैटिंग टाइप आएगा यानी कि गेमेट्स रिलीज़ होंगे ये वाले, ये प्रोसेस आगे की तरफ, ये वापस गेमेट बनाती है, साइकिल चलती रहती है, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। ठीक है बेटा, अब इसको अगर नोट्स पे देखें तो वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ समझाई वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ये प्लाज्मोगेमी आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं, फ्यूज़ हुई, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुए, इसको बोलते हैं डाइकेरियन स्टेज क्योंकि 2 न्यूक्लियस इसमें बसते हैं। दूसरे नंबर पे देखो कैरियोगेमी है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं इसको। एंड तीसरे नंबर पर हो जाती है मियोसिस। तो हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, डिप्लॉइड सेल बनती है, डिप्लॉइड सेल के बाद वापस मियोसिस हो जाती है एंड देन वापस स्पोर जनरेट हो जाती है। ओके बेटा, तो इन स्पोर्ट्स को बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स। आज के लिए इतना ही।